क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। यही क्वेश्चन हमारी मंजिलों का तयन करता है, यही हमारी डेस्टिनेशंस के फैसले करता है, यही हमारे तकदीर का फैसला करता है। यानी तकदीर का वो पार्ट जो आपके इख्तियार में है। आप कहाँ होंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, आपकी मंजिल क्या होगी, आप क्या कर रहे होंगे और क्या नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है टू बिगिन विद एन एंड इन माइंड। ठीक है, ये बड़ा अहम टॉपिक है। यानी हम अक्सर काम बगैर सोचे समझे करते हैं, उससे हमारा नुकसान होता है, हमें लॉस उठाना पड़ता है। फिर लॉस जब होता है फिर मायूसी आती है, फिर हम फेलियर्स की तरफ जाते हैं, फिर हमारा कुछ करने को दिल नहीं करता, दोबारा उठना फिर ज़ाहिर मुश्किल हो जाता है। तो हम क्यों ना ऐसे इकदाम करें कि हम अक्सर फेलियर से बच जाए। ठीक है, अक्सर नुकसान जो होता है नुकसान से बच जाए। ठीक है, हमें आइडिया हो जाए कि हमें क्या छोड़ना है और क्या करना है। यानी किस चीज़ को इनकार करना है, किस चीज़ को हाँ करना है। ठीक है, तो आज का हमारा जो उन्वान है वो है टू बिगिन विद एन एंड इन माइंड। ठीक है, मैं लिखता हूँ, आप नोट कर लीजिए, सीधा पॉइंट नोट कीजिएगा, हर चीज को नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टू बिगिन विद एन एंड इन माइंड। ठीक है, ये आज का हमारा उन्वान है कि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसका इख्तिताम देख लें। देखिए 10-20 साल बाद क्या होना है उसका हमें एग्जैक्ट इल्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि नेचर इन्वॉल्व है। ठीक है, कुदरत के भी अपने फैसले होते हैं। लेकिन तकदीर तो अपनी जगह है ही, लेकिन इंसान को भी खुदा ने कुछ ना कुछ इख्तियारात दिए हैं, कुदरत ने इख्तियारात इंसान को भी दिए हैं बहुत सारे फैसले करने के, किस तरफ जाना है, क्या मंजिल प्राप्त करनी, क्या रास्ता पकड़ना है, ये इंसान के इख्तियार में है। तो जो इंसान के इख्तियार में है तो क्यों ना उस पर काम करें। ठीक है, टू बिगिन विद एन एंड इन माइंड, इसका मतलब है कि हम इस चीज का, इस काम का, इस फैसले का इख्तिताम क्या होगा, एंड। ये बड़ा जरूरी है, इस पे ना आप जरूर गौर किया करें। ठीक है, अच्छा, ये मिजाज टू बिगिन विद एन एंड इन माइंड, बेसिकली जब चीजों को आप बार बार प्रैक्टिस में लाते हैं ना तो फिर ये एक मिजाज बन जाता है। ठीक है, यानी जब आपका मिजाज ऐसा डेवलप हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी काम, कोई भी मौका, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब जब आप शुरू करने लगते हैं या शुरू करने का फैसला करते हैं या फैसले का या इनकार का वक्त होता है, आप उसका एंड देखते हैं पहले कि मैं 5-10 साल बाद, 20 साल बाद कहाँ खड़ा होऊंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी हैसियत क्या होगी, मेरा स्टेटस क्या होगा। यानी इसमें एंड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अख्ताम को जहन में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, ये एंड किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये जहन में रखिए। एंड हर उस शख्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसके पास क्लैरिटी है। क्लैरिटी यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या है? ठीक है, क्लैरिटी का मतलब ये है कि आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच है। अब प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है? प्रोएक्टिव अप्रोच कि आपने पहले से प्लान किया है, आपने पहले से सोचा हुआ है, आपने फैसला किया हुआ है, अगर ये हुआ तो ऐसा करेंगे, ये हुआ ऐसा करेंगे, इस केस में ऐसा करेंगे। यानी आपने अपनी बाउंड्रीज सेट की हैं, आपने अपनी हदूद सेट की हैं, आपको अंदाजा है कि ये काम करने से नुकसान होता है, ये काम करने से फायदा होता है। हाँ, 100% तो नहीं होता। अगेन मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुदरत के अपने फैसले इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छा, वो एक अलग टॉपिक है। आज हम चूंकि इसको डिस्कस करेंगे कि टू बिगिन विद एन एंड इन माइंड, तो इसके लिए क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी के लिए प्रोएक्टिवनेस चाहिए। अगर इसका मतलब है क्लैरिटी है तो इसका मतलब प्रोएक्टिव है। ठीक है, प्रोएक्टिव है इसका मतलब है आपने बाउंड्री सेट की हुई है।
ठीक है। जब आपने बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप यस और नो करते हुए 10-20 बार सोचते हैं। यस और नो, इसका मतलब यह है जब आप इख्तिताम को देखते हैं, ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप अपने सारे फैसले यस यस और नो की बुनियाद पे कर रहे हैं। अब यस और नो आप क्यों कर रहे हैं? जब आप ज्यादा चीजों को नो करते हैं, ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपका मिजाज थोड़ा सेल्फ केयर वाला है। इसका मतलब यह है कि आपका मिजाज सेल्फ कंपैशनेट वाला है, ठीक है। और आप ज्यादातर चीजों को यस करते हैं, इसका मतलब है कि आपका मिजाज कमिटमेंट वाला है। इसका मतलब यह है कि आपका मिजाज लॉयल्टी वाला है। अच्छा, ये जो यस और नो है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। यस और नो इक्वल इंपॉर्टेंट। ये नोट कर लीजिए कि यस और नो इक्वल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो तहकीकात ने साबित किया, जो रिसर्च हुई है, वो ये कहती है कि अगर आप ज्यादा चीजों को नो करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सेल्फ केयर वाले हैं। और अगर आप ज्यादा चीजों को यस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप लॉयल्टी वाला मिजाज रखते हैं, ठीक है। इसके लिए टू बिगिन विद एन एंड इन माइंड, आपके जहन में यस या नो होना चाहिए। किस चीज को यस करना है, किस चीज को नो कहना है, ठीक है। और ये तभी मुमकिन होगा जब आपने बाउंड्रीज सेट ही की होंगी, ठीक है। और बाउंड्रीज कब सेट होंगी? ये तभी मुमकिन है जब आपकी अप्रोच प्रोएक्टिव होगी, ठीक है। यानी देखिए, हर चीज एक दूसरे के साथ लिंक है। और जब आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच होगी, इसका मतलब है कि आपके पास क्लैरिटी है, ठीक है। जब आपके पास क्लैरिटी होगी तो इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई काम शुरू करने लगेंगे, आपके जहन में इख्तिताम पहले से मौजूद होगा। आपको काफी ज्यादा आइडिया होगा कि इस काम का अंजाम क्या हो सकता है और इस काम का अंजाम क्या हो सकता है, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है, टू बिगिन विद एन एंड इन माइंड, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, ये जहन में रखिए। एंड इन माइंड, क्लैरिटी, प्रोएक्टिवनेस, बाउंड्रीज से यस और नो। अच्छा, एंड में ना मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, निहायत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। वो ये है कि इन सम केसेस सवाल ये बात लोग करते हैं कि इन सम केसेस या मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रोथ और इंप्रूवमेंट के लिए यस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या इसको मैं कह लेता हूं बेटर इंपॉर्टेंट। व्हाट इज बेटर इंपॉर्टेंट बिटवीन यस और नो? सवाल यह है कि व्हाट इज बेटर इंपॉर्टेंट बिटवीन यस और नो, ठीक है। तो जो रिसर्च हुई है, जो स्टडीज अवेलेबल है, ठीक है, अगर आप डीपली, अच्छा एक्चुअली ये इक्वल इंपॉर्टेंट है। जाहिर एक चीज को आप इनकार कर रहे हैं तो दूसरी को हाँ कर रहे हैं। लेकिन अगर एक लंबी लिस्ट बनाई जाए और जो स्टडीज कह रही हैं, जो अवेलेबल है, जो तजर्बात हैं, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं, मेरे जाती तजर्बात है, उसके मुताबिक नो इज लिटल इंपॉर्टेंट, लिटल मोर इंपॉर्टेंट। नो जो है, नो इज लिटल मोर इंपॉर्टेंट देन यस। उसकी वजह यह है कि अगर आप, पहले तो ये दोबारा याद रखिए, मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आपका मिजाज नो वाला है, इट मींस कि आप सेल्फ केयर वाले हैं और सेल्फ कंपैशनेट मिजाज रखते हैं। एक ये बात। दूसरी,
अगर आपका मिजाज यस वाला है, इट मीन्स आप लॉयल्टी और कमिटमेंट वाले हैं। मैं लिख लेता हूं कमिटमेंट। लेकिन ज्यादातर तजर्बात के मुताबिक नो ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह यह है, ये बड़ा नोटेबल पॉइंट है, उसकी वजह यह है कि आप अक्सर जगह लॉसेस होने से बच जाते हैं, नुकसान होने से बच जाता है। क्योंकि जो नुकसान होता है मायूसी आती है, मायूसी में बंदा जो है ना वो गिरने का अंदेशा होता है, बंदा स्टक हो जाता है, बंदा बैठ जाता है, दोबारा ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि फेलियर दर फेलियर, बार बार फेल होना, बार बार लॉस करना आपके लिए काफी ज्यादा नुकसान का बायस बन सकता है। लेकिन यस का क्या नुकसान है? ठीक है, नो का फायदा, अगर आप ज्यादा नो करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप सेल्फ केयर वाले हैं, सेल्फ कंपैशनेट हैं, और ज्यादा चांस है कि आप नुकसान से बचे रहेंगे। ये है यस। अगर आपका मिजाज यस वाला है तो यस में क्या है कि आप अपॉर्चुनिटीज में ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, कंफ्यूज्ड बिटवीन अपॉर्चुनिटीज, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, यस और नो में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो वो नो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि आप सेल्फ केयर वाले होंगे, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सेल्फ कंपेशनेट वाले हैं, इसका मतलब है आप फेलियर्स और नुकसानात से ज्यादा बच सकते हैं, ठीक, ज्यादा बार बच जाएंगे। लेकिन अगर आपका मिजाज यस वाला है तो इसका ये कम इंपॉर्टेंट है, नो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस कम इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि कंफ्यूज रहता है इंसान। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तो लाइफ में आती हैं, तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज। आजकल सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, गूगल है, लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, वीडियोस हैं, लिटरेचर है, बुक्स हैं, अवेलेबल हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ठीक है, उसमें फिर सम टाइम बंदा ना कंफ्यूज हो जाता है, स्टक हो जाता है। तो रिजल्ट ये है कि दोनों यस और नो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट नो इज समहाउ लिटिल इंपॉर्टेंट देन यस। ठीक है, ये नोटेबल पॉइंट है, ये याद रख। यानी लर्न हाउ टू से नो। ठीक है, जब लर्न हाउ टू से नो होगा तो फिर आपका ये मिजाज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। टू बिगिन विद एन एंड इन माइंड। नो में ज्यादा क्लैरिटी है, यस में ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट in general both are equally important, but in some cases no is little more important than yes। ठीक है, तो ये आज का, आप कोई भी काम करें लाइफ में, कोई भी है, चाहे आपका बिजनेस का डिसीजन है, चाहे आपका जॉब का डिसीजन है, कैरियर को लेके, मैरिटल लाइफ, ये जहन में रखिए, मैरिटल लाइफ के जो डिसीजन हैं, ठीक है, इनके लिए स्पेशली क्लैरिटी होनी चाहिए। और नो वाला मिजाज अगर यस की निस्बत ज्यादा होगा तो आपका नुकसान होने के अंदेशे कम हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी, कोई भी फैसला करने से पहले ये पॉइंट जहन में रखें। टू बिगिन विद एन एंड इन माइंड, इसके लिए क्लैरिटी चाहिए, प्रोएक्टिवनेस चाहिए, प्लानिंग चाहिए, बाउंड्री सेट कीजिए, फिर यस और नो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।